जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चाणक्य नीति अध्याय 7 को समझेंगे कि आचार्य चाणक्य अध्याय 7 में क्या कहते हैं। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस किसी भी साथी ने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा है वह उन अध्यायों को अवश्य देखे। वह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं उत्तम ज्ञान का स्रोत है। तो अब अध्याय 7 को शुरू करते हैं। अध्याय 7 श्लोक 1 अर्थ। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने, दिल के दर्द और घर के दोष, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। प्रत्येक घर में कोई न कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा भी जाता है और किसी के हाथ उसे अपमान भी सहना पड़ सकता है। परंतु समझदार व्यक्ति यह सब बातें अपने मन में ही छिपा कर रखता है। इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करके कोई लाभ नहीं होता, वरन वह हंसी ही उड़ाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए जो बातें उस पर बीती हैं, जो उसे कष्ट है तथा उसके घर के दोष है, इन बातों को किसी पर भी प्रकट न करे। श्लोक 2 अर्थ। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा हुनर सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है वह सुखी रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय भी संकोच करने से हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। इसलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। जो व्यक्ति लेन देन के मामले में संकोच करेगा उसे हानि उठानी पड़ेगी। श्लोक 3 अर्थ। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन में शांत रहता है, उसको जो सुख प्राप्त होता है वह धन की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने से प्राप्त नहीं हो सकता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है वह धन के लालच के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। श्लोक 4 अर्थ। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या के अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए, अन्य स्त्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसे जो घर में भोजन प्राप्त होता है और उसकी जितनी आय है उसमें ही व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, परंतु विद्या के अध्ययन, यम नियम आदि के पालन और दान आदि क्रियाओं में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा बनाने का तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को लाभ होगा। अर्थात ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें मनुष्य को कभी संतोष नहीं करना चाहिए। श्लोक 5 अर्थ। 2 ब्राह्मणों के बीच में, ब्राह्मण और अग्नि के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, सेवक और नौकर के बीच में तथा हल और बैल के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भाव यह है कि जहाँ 2 ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों उनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच में से निकलकर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ब्राह्मण हवन यज्ञ आदि कर रहा हो। इसी प्रकार पति पत्नी जहाँ कहीं खड़े हों अथवा बैठे हों उनके बीच में से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच में से भी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हो। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति दोनों के बीच में से निकलने का प्रयत्न करेगा तो उसे चोट आदि लग सकती है। श्लोक 6 अर्थ। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सब को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु, ब्राह्मण और गाय को पूजनीय माना गया है, इसलिए उन्हें पैर से छूना उचित नहीं अथवा पैर लगाना ठीक नहीं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से छूने से व्यक्ति स्वयं ही अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है।
पैर से छूने का भाव किसी का अपमान करना है, वैसे भी किसी का अपमान करना उचित नहीं। पैर से ठोकर आदि मारना तो और भी अनुचित है। श्लोक 7 अर्थ बैलगाड़ी आदि से 5 हाथ दूर रहना चाहिए, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने से ही मनुष्य की भलाई है। दुष्ट आदमी से बचने के लिए स्थान का त्याग भी किया जा सकता है, अर्थात यदि दुष्ट पीछा न छोड़ता हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान छोड़ देना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी से बिल्कुल निकट चलने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। परंतु आचार्य चाणक्य का मानना है कि दुष्ट आदमी इन सब से बुरा होता है। इन सब से बचने का यदि कोई उपाय न हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान त्याग देना चाहिए। श्लोक 8 अर्थ हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ में लिए चाबुक से सीधे रास्ते में लगाया जाता है, सींग वाले पशु को डंडा मारकर सीधे रास्ते पे चलाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण इतना निकृष्ट कर्म करने लगता है कि उसका संहार करके ही उससे छुटकारा हो सकता है, जबकि हाथी, घोड़े और पशुओं को अंकुश, चाबुक और डंडे से सीधा किया जा सकता है। श्लोक 9 अर्थ ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गर्जन पर प्रसन्न होता है और सज्जन आदमी दूसरे को सम्मान और सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी को दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्नता होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं ब्राह्मण संतोष करने वाला होता है, उसे पेट भर अच्छा भोजन मिल जाए तो वह उसी में संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मोर अपने स्वभाव के अनुसार बादलों को देखकर प्रसन्न होता है और नाचने लगता है। सज्जन लोग दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरों को दुख में पड़ा देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही है। श्लोक 10 अर्थ अनुमोलन का अर्थ व्यवहार से है, बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके प्रतिलोमेन दुर्जनम दुष्ट शत्रु से उसे वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु अपने से बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु से उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उससे यदि सज्जनता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा तो वह इसे कमजोरी ही समझेगा। इसलिए उसके साथ व्यवहार इस प्रकार से किया जाए कि जिससे उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। तो मित्रों, ये थे चाणक्य नीति अध्याय 7 के प्रथम 10 श्लोक, और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।